आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा। और यदि आप एक जेई एस्पिरेंट है और स्पेशली एक सीरियस जेई एस्पिरेंट है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार वो सच में आईआईटी या एनआईटी ऐसी जगह पर चला जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है एंड दैट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ गिविंग मल्टीपल एग्जाम्स। अभी क्यों ज़रूरी है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर बच्चे को लगता है कि मेरे साथ ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये जिस दिन आपके साथ हो गई ना गलती से, उस दिन आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। शुरू करने से पहले यदि आपको अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स, जो बहुत हेल्प करेंगे आपको रिवीजन में। तो जाके उनको जरूर चेक करना, फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे, तो देखना चाहिए, बिल्कुल काफ़ी काम की वो चीज़ रहेगी। तो मल्टीपल एग्जाम्स का मतलब क्या है? मतलब कि जैसे आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जेई प्रिपरेशन में हम लोग तो कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार जेई एडवांस तो मैं निकाल ही लूँगा। स्पेशली जो टॉपर्स टाइप बच्चे होते हैं, जैसे मुझसे सबको एक्सपेक्टेड थी कि यार कल्पित का वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में भी 200 के अंदर तो रैंक आएगा ही आएगा, राइट। तो मतलब तो एक तरह से मैं ऐसे सोच सकता था ना कि यार ये सब बाकी एग्जाम क्यों देने, फालतू एग्जाम है, राइट, ऐसा मैं सोच सकता था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने जेई मेन, जेई एडवांस और बिट सेट तीनों एग्जाम दिए थे। इनफैक्ट मेरा बिट सेट का एग्जाम जेई एडवांस के बाद था और मेरा जेई एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और जेई मैंने आपको पता है मेरी फर्स्ट रैंक ही आई हुई थी, फिर भी मैंने बिट सेट दिया था। जबकि सेंटर मेरे सिटी में नहीं था तब भी मैं गया था। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों में अपना रिस्क डाल देना। देखो, अगर इसका क्या मतलब है, तो लेट से आपने जेई का पेपर दिया और आपने और कोई एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया और बाय मिस्टेक आपका जेई का एडवांस या जेई मेन का आपने कुछ गड़बड़ कर दी पेपर में। हो सकता है आपका पेपर अच्छा नहीं गया, हो सकता है आप एग्जाम के दौरान सो गए, हो सकता है आप बीमार हो गए एग्जाम से पहले, या इसके अलावा आपके बियॉन्ड कंट्रोल भी कई बार चीज़ें होती हैं। जैसे अभी नीट में हुआ, नीट में कितने सारे बच्चे उलझ गए, राइट। अब नीट वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनका एक ही एग्जाम होता है, राइट। लेकिन अपने पास ऑप्शन है, अपने पास जेई का भी ऑप्शन है, बिटसेट का भी ऑप्शन है, लोकल स्टेट लेवल के एग्जाम्स का भी अपने पास ऑप्शन है, राइट। 40 तीन चार ऑप्शन है। लोकल प्राइवेट कॉलेजेस जैसे वीआईटी हो गया, इनके भी तो टेस्ट वगैरह होते हैं, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप आईआईटी बॉम्बे छोड़ के वीआईटी या बिट्स जाने का सोचो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्या बिट्स पिलानी कोई बुरा कॉलेज है? बिट्स पिलानी में बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे भी जाते हैं, राइट। इनफैक्ट मैं तो बिट्स पिलानी को कुछ आईआईटीज के लेवल पर भी अज्यूम करूँगा, राइट। तो एक तरह से आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यार अगर मेरा जेई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, किसी भी कारण से, या कई बार आपके बियॉन्ड कंट्रोल कि एग्ज़ाम लीक हो गया, 50 चीज़ें हो सकती है ना यार, एग्ज़ाम लीक हो गया, एग्ज़ाम में कुछ चीटिंग हो गई, या समझ में, 50 चीज़ें होती हैं आजकल तो, राइट। तो ये एक तरह से आपको रिस्क प्रोटेक्शन मिल रही है। अब आपने केवल जेई दिया और एग्जाम में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, या तो आपके लेवल पर भी हो सकती है। कई बार बच्चे लेट पहुंचते, कई बार जाम में फंस जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चा पहुंच ही नहीं पाता जेई के सेंटर पर। और वो एग्जाम के समय इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप लेट से एग्जाम से आधा घंटा पहले आने को बोला है, तो आप अगर 29 मिनट्स पहले भी आए ना, वो आपको एडमिट ही नहीं करेंगे, भले ही आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले थे, भले ही आपकी AIR बनाने वाली थी, आपको एग्जाम देने का ही मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो पहली बात, ये रिस्क अपने लेवल पर भी कम करो कि एग्जाम पर पहले पहुंच जाओ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डबल चेक करो। एक दिन अगर आप आउटसाइड ट्रैवल कर रहे हो तो एक दिन पहले ही पहुंच जाके देख के आ जाओ कि कहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो ये सब बेसिक चीज़ों का आपने अपने खुद के लेवल पर भी ध्यान रखना है। एग्जाम से पहले कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है, ताकि यूँ नहीं कि एग्जाम के दिन बीमारी पड़ गए, राइट। तो ये अपने लेवल पर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। लेकिन आपके बियॉन्ड कंट्रोल भी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। जो मैंने आपको कई बार बता दिया, दंगे हो गए आपकी सिटी में, ठीक है, और आप जा ही नहीं पाए, या बहुत भयंकर बारिश हो गई। अब एक आध सेंटर पर बारिश हुई, उसकी वजह से पूरे देश का तो शायद रुकेगी नहीं, कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है, अनलक की चीज़ें हो जाती है, राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगी कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को तो बिट्स पिलानी में अच्छा कॉलेज मिल गया, कोई बात नहीं यार, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, जेई में नहीं भी आता, मैं तो बिट्स पिलानी में CS ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। या जेई मेन अच्छा चला गया, मैं तो NIT त्रिची में CS ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, एडवांस, ठीक है। या हो सकता है कि मेंस खराब गया तो एडवांस अच्छा चला गया, राइट। या सब कुछ खराब गया, वीआईटी वाला अच्छा चला गया, उसमें CS मिल गई, वहाँ पे भी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है यार, राइट। तो ऑलवेज गिव मल्टीपल एग्जाम एंड डाइवर्सिफाई योर रिस्क ऑफ एग्जाम का फेलियर, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी रिस्क है। मतलब आप सोचिए, मतलब जैसे ये आजकल तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल एग्जाम्स में हो रहा है यार, कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, मतलब कुछ भी रैंडम चल रहा है एकदम। पहले जैसे मेरे टाइम पे तो बहुत ही रेयर ये चीज़ होती थी, मतलब अगर कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो गया ना, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी, मतलब सोचने में भी नहीं आता था कि यार जेई जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन, नीट जैसे एग्ज़ाम में रिजल्ट में गड़बड़ी, मतलब दिमाग में ही नहीं आता था ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन आजकल कितना ज़्यादा न्यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए और डेफिनेटली आप करिए, स्पेशली अगर आप एक ब्राइट बच्चे हैं। देखो, जो बच्चे का निकलने नहीं वाला है जेई, उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो और बहाना मिल जाता है कि अरे यार मैं तो निकाल लेता, वो तो एग्जाम गड़बड़ हो गया यार,
वो नीट में कई बच्चे कर रहे हैं ना कि नंबर 200 आए नहीं, क्या बोल रहे हैं कि अरे पेपर लीक हो गया था, वरना भी उनके 200 नंबर भी नहीं आने वाले थे 720 में से, ठीक है, मतलब बिल्कुल फेल होने वाले थे, लेकिन उनको एक एक्सक्यूज़ मिल गया। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है, जैसे इतने सारे लोगों के उसमें 720 भी आए थे, राइट, अब उसमें कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी तो होगा जो सच में 720 लाया था, राइट, जो सच में, अब देखो अगेन मुझे नहीं पता क्या हुआ है, देखो मैंने कोई ज़्यादा पढ़ा भी नहीं इसके बारे में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, राइट। अब लेकिन उसमें कई बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो सच में 690 700 720 लाना डिजर्व करते होंगे, राइट, उनके साथ गड़बड़ी हो गई, राइट। अब वो लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास एक ही एग्जाम है, बट हमारे पास 3-4 एग्जाम है, राइट। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और भाई इस चीज़ को ऐसे लाइटली मत ले लेना कि भाई मेरे साथ तो नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा भाई, सबको लगता है नहीं होता है कि अच्छा 100 में से एक के साथ होता है, लेकिन जब आप वो एक बंदा बन जाओगे ना, तो वो कितनी बड़ी रिस्क है आपके लिए। आप सोचिए एक पूरा साल जाएगा, जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ भी था स्कूल में कि उसका जेईई एडवांस के दिन उसने, हमारे टाइम के क्या बबल भरने होते थे मैनुअली, और ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था, राइट, ऑनलाइन का ऑप्शन था, वो कंपलसरी नहीं था, राइट। तो उसने बबल लगातार 8-9 क्वेश्चन के गलत भर लिया, मतलब समझो जैसे 8-9 क्वेश्चन का ABCD भरना था, तो उसने सेकंड से ABCD चालू करके भरते, सारे क्वेश्चन पे 8-9 गलत हो गए लाइन से, तो उसके जेईई एडवांस में 50-60 नंबर उड़ गए, राइट। तो अब उसको ड्रॉप करना पड़ गया, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है, मतलब एग्जाम का एक ही दिन होता है, हो सकता है आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले बच्चे हो, लेकिन वो एग्जाम का दिन गड़बड़ चला गया, सब कुछ गड़बड़ है, राइट। कोई वैल्यू नहीं है फिर आपकी प्रिपरेशन की, कोई वैल्यू नहीं आपकी इंटेलिजेंस, कुछ कोई वैल्यू नहीं फिर उसकी। फिर वो बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था और रिजल्ट लेके आ गया, वो आपसे आगे निकल गया है, राइट, क्योंकि एग्जाम के दिन वो परफॉर्म करके आ गया, राइट। कि भाई फाइनल के दिन आप 0 पर आउट हो गए, तो क्या मतलब है, आप कोई भी हो, कितने भी बड़े आदमी हो, राइट। सो वो वाली बात है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा लाइटली ना लें, ये जब होता है ना तब बहुत दुखता है लोगों के साथ, राइट। सो दैट वाज द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफाई फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक कर देना। और नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स लिंक्ड है, उनको लेना मत भूलना भाई, फ्री है, फ्री चीज़ तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए, कोई उसकी चार्जेस नहीं है और आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी काम जरूर आएंगे वो आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन वगैरह में, राइट। और मेरे कोर्सेज भी नीचे लिंक्ड है जो आपको अफोर्डेबल रेट पर जेईई प्रेप पूरी करवा देंगे, उनको भी चेक कर लेना, मेरे साथ पढ़ना, आराम से मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।